अब यहां प्रश्न उठता है कि भगवान क्या ज्यादा हैं, क्या परमात्मा ज्यादा हैं? परमात्मा बहुत हैं, लेकिन उनमें तीन मुख्य हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश विशेष परमात्मा में नहीं आते। ये तो बहुत निम्न स्तर की शक्ति है, बहुत छोटी। अब यहां भी मन में एकदम खटका सा लगता होगा, जो क्योंकि मैंने भी जब ये ज्ञान सुना था ऐसा लगा था जैसे नीम खा लिया। ये क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण को भी, और निम्न स्तर बता रहे हैं। मुझे भी लगा था शायद ये कबीर पंथी बावड़े हैं, अपने भगवान की महिमा ही गाने के लिए सबको छोटा बता रहे हैं। ऐसा भी नहीं पाया फिर, क्योंकि सच्चाई सच्चाई ही होती है, भले ही उसका ज्ञान हमें ना हो। हम सुनते थे जो बचपन से ही कि तीन भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव। ब्रह्मा शरीर बनाता है, विष्णु पालता है, शिव जी संहार करता है। और बहुत प्रसन्न हुआ करते, वाह वाह बहुत अच्छे भगवान हैं। अब कबीर साहब के ज्ञान के चानने में जब हमने सोचा कि ये क्यों बना रहे हैं और क्यों मार रहे हैं, क्यों पाल रहे हैं, जैसा कि मैंने सुबह बताया था सृष्टि रचना में, कि कल बताया था जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता जो हैं ये ज्योति निरंजन है, ज्योति निरंजन है। इनको काल भी कहते हैं। गीता में वो स्वयं काल भी अपने आप को कहता है। भगवान कृष्ण के अंदर वो परम शक्ति बोल रही है, वो काल। कृष्ण भी नहीं बोल रहे थे। महाभारत में जब अर्जुन ने पूछा था कि भगवान युद्ध के बाद आप वो गीता एक बार फिर सुना दो मुझे, भगवान ने कहा कि मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा था, अब ज्यों का तो मैं नहीं बता पाऊंगा। इससे सिद्ध हुआ कि भगवान कृष्ण ने वो गीता नहीं कहा। वो परमात्मा साथ में गीता में कहता है कि मैं कभी आकार में नहीं आता, और ये मूर्ख लोग मुझे आकार में आया हुआ मान रहे हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो वो शक्ति हूं, मैं कभी आकार में नहीं आता, और मेरी लीला अलौकिक है, मेरा प्रगट होना अलौकिक है। अलौकिक का तात्पर्य सामने नहीं आऊंगा, पर खेल सारे मैं ही करूंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताश्री ज्योति निरंजन यानी काल हैं। ये महाविष्णु भी हैं, ये ब्रह्मलोक में रहते हैं, महास्वर्ग में, और यही महाशिव का रूप बना लेते हैं। और यही काल महाब्रह्मा का रूप बनाकर और वहां ब्रह्मलोक में 3 स्थानों पर, न्यारे न्यारे स्थानों पर रहता है, और अपनी पत्नी शेरा वाली प्रकृति यानी दुर्गा, इसके भी 3 रूप बना लेता है। इनसे 3 पुत्र उत्पन्न करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनको फिर अपने यहां 3 लोक का राज्य दे देता है। क्योंकि इस काल निरंजन को 1 लाख जीव प्रतिदिन आहार करने होते हैं, ये रोज खाता है। जो गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में स्वयं कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, और ये मेरा असली रूप है जो तुझे दिखाया, जिसको देखकर अर्जुन जैसे योद्धा का कलेजा हिल गया, और आम व्यक्ति उस भगवान के दर्शन पे मर जावे। इतनी बूंदी सकल विकराल रूप, ये भगवान का स्वरूप नहीं होता। भगवान का स्वरूप होता जिसको देखने मात्र से आत्मा इतनी सुखी हो जा, अगर जैसे बार बार देखता ही रहूं, और जिसके देखते डर लागे वो भगवान नहीं, वो काल ही है। ऐसे विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु का एक रूप तो भगवान है, पुरुष है, उसका परम रूप यानी असली वास्तविक रूप उसका काल है। जैसा दिन में भी मैंने परिभाषा बताई थी, अब ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। अब मैं आपको परमात्मा, और ये शेरा वाली जो है अष्टंगी भी कहते हैं, इसको प्रकृति देवी भी कहते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। देखो भक्तजनों, हमारा समाज रूढ़िवादी बन गए।
हिंदू अपनी साधना को श्रेष्ठ मानते हैं, मुसलमान भाई अपनी साधना को श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि साधना तो एक ही है, एक ही परमात्मा है। अल्लाह कोई न्यारा नहीं और राम कोई दूसरा नहीं, एक ही शक्ति के भाषा भिन्न नाम है। हमने ये जो शास्त्र आज हिंदुओं के नाम लिख दिए कि हिंदुओं के शास्त्र हैं, ये हिंदुओं के नहीं। जब ना मुसलमान थे, ना हिंदू थे, ना सिख थे, ना ईसाई थे, ये सभी पुराण, ये वेद, गीता जी, महाभारत, सुधा सागर, ये उस समय श्री वेद व्यास जी द्वारा दोबारा रचित किए गए थे एज इट इज, ज्यों के त्यों, और आज वो हमारे पास उपलब्ध है। तो उनको किसी ने पढ़ा तो क्योंकि कबीर साहब के ज्ञान बिना वो उनको ज्ञान नहीं हुआ। उसमें स्पष्ट लिखा है कि शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी से विष्णु उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा की उत्पत्ति भी शिव से हुई। विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु से शिव, ब्रह्मा और विष्णु तीनों उत्पन्न हुए। अब ये बात उनके समझ में नहीं आई, क्योंकि कबीर भगवान ने जो मार्ग बताया, जो सच्चाई बताई, वो समाज ने स्वीकार नहीं करी। उसके बिना ये शास्त्र सुचारू नहीं बन पाए। कोई किसी से पूछो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता माता कौन है, कोई नहीं बता पाओगा आपने। जो भगवान राम और कृष्ण और शिव, ब्रह्मा विष्णु शिव के पुजारी हैं, क्योंकि उनको बताया नहीं गया। शास्त्र के पढ़ने वाले संस्कृत के जानने वाले थे, सभी शास्त्र संस्कृत में थे, आम समाज संस्कृत नहीं जाने था। उन्होंने जो बात नहीं समझ में आई उसको छोड़ दिया और कह दिया भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर हैं, अमर हैं, ये अजन्म में हैं, ये मरते को ना। और गीता में बतावे कि ना ब्रह्मा रहे, ना विष्णु रहे, ना शिव रहे, ये नाशवान है। खुद ब्रह्म अपने आप को कहता है मैं भी मरूंगा भाई, अर्थात तेरे मेरे अर्जुन गणे जन्म हो लिए। इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्म भी मरता है, पर उसका समय ब्रह्मा विष्णु महेश से करोड़ गुना ज्यादा है, फिर भी अंत होता है। गीता के 15वें अध्याय का 16, 17, 18 श्लोक बताता है कि दो भगवान, एक नासवान एक अविनाशी। नासवान ये क्षर भगवान ब्रह्म है, अविनाशी अक्षर पुरुष को कहा है। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के कहा है कि वास्तव में अविनाशी तो इनसे भी न्यारा है, इन दोनों से भी भिन्न है, क्योंकि ब्रह्म तो नासवान है ही है, इसमें कोई शक नहीं। और पारब्रह्म जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं, ये बहुत समय के बाद तब मरेगा, इसलिए इसको भी अविनाशी की संज्ञा दे देते हैं, क्योंकि इसका जो अंत होगा अरबों खरबों कल्पों का बहुत बीत जाएंगे, जब ये सारे ब्रह्मांड नाश में आवेंगे, 7 शंख ब्रह्मांड। क्योंकि अक्षर पुरुष 7 ब्रह्मांड का, पारब्रह्म भी कहते हैं इसको, अक्षर पुरुष भी कहते हैं, 7 शंख ब्रह्मांड का प्रभु है, मालिक है। निरंजन 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, मालिक है, अल्लाह है, खुदा है, गॉड है। और ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 3 विभागीय मंत्री हैं, ये 3 लोग के प्रभु हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं। और कबीर साहब वो पूर्ण परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड के प्रभु हैं, असंख्य ओवरऑल कंट्रोलर, उसको सत्य पुरुष, परम अक्षर पुरुष, ये गीता में लिखा है। परम अक्षर पुरुष वो सत्यलोक में रहता है। गीता में लिखा है कि वो शाश्वत स्थान पर ईश्वर रहता है, वहां जाने के बाद ये जीव फिर जन्म मरण में नहीं आता। शाश्वत स्थानम का मतलब है अविनाशी स्थान, सत सतान, सतलोक। और मैंने बताया था यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि वो परमात्मा जिसे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, सभी ग्रहों ब्रह्मांडों का रचने वाला, वो सतलोक में रहता, वही बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़ है। वही सतपुरुष कबीर साहब कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहूं। इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं कि मैं इस काल के जाल तक जीव को छुटवा कर सतलोक ले जाता हूं। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के भगवान और 16 कला सहित, इनके पिताश्री 1000 कला के
1000 भुजा के, और इनसे ऊपर पार ब्रह्म है, सबसे ऊपर पूर्ण ब्रह्म यानी कुल मालिक जो है वो सतपुरुष है। वो असंख्य भुजा का, असंख्य जिसको गिनती नहीं कर सकते, असंख्य कला का, असंख्य कला बिना अनकाउंटेबल यानी उनकी गिनती नहीं कर सकती, वो इतने पावरफुल हैं। अब आप विचार कीजिए, एक तो 40 वाट का, एक तो 4 हाउस पावर की मोटर, 1000 हाउस पावर की, और एक थर्मल प्लांट। आप हिसाब ले लेना। फिर वो 4 हाउस पावर की तो ब्रह्मा विष्णु महेश, 8 हॉर्स पावर की समझ लो इनकी माता, और 1000 हॉर्स पावर का इनके पिताश्री। लेकिन ये कबीर भगवान समझ लो थर्मल प्लांट जहां से बिजली बनती है, जिसकी कोई अंत कोई ना। अब ये बात आप शास्त्र पढ़ोगे जब बात बनेगी। सभी शास्त्रों का समावेश हमने एक किताब बनाई है, गहरी नजर गीता में।